परमेश्वर ने वचन नूं तुहाडे नाल साझा करन दा एक बल दिता, एक समा बन्निया खुदावन ने। मैं परमेश्वर का बहुत शुक्र करदा कि खुदावन ने तुहाडे नाल रूबरू होने का मौका दिता, रूबरू होने का बल दिता है। कुछ वचन दीयां गल्लां तुहाडे नाल साझियां करन दे लई असीं हाज़र होए हैं और मैं विश्वास करदा कि खुदावन दा पाक रूह तुहाडे और मेरे विचकार आ, क्योंकि बाइबल का वचन है, कहता जिथे दो या तीन मेरे नाम च एक मन उत्थे मैं मौजूद हाँ। और असीं विश्वास करते हैं कि खुदावन इस जगह के उपर मौजूद ने और तुहाडी और मेरी जिंदगी के वाल गौर फरमा रहे हैं। और अज के वचन के अनुसार साडी जिंदगी दे विच जो कमियां आ वो दूर होणगियां यीशु मसीह के नाम च। असीं इसे विश्वास के नाल अज दी सरमन नूं असीं शुरू करते हैं। और मैं सरमन शुरू करने तो पहला चाहता हाँ कि असीं अपनी अखां नूं बंद करिए और प्रार्थना की हालत में चले जाइए। सच्चा जिंदा मेहरबान खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम च असीं तुहाडा शुक्र करते हैं इस मुबारक समय दे लई जो साडे सारिਆਂ दी जिंदगी च तुसीं बख्शिया। असीं तुहाडा धन्नवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। और असीं खुदावंद चाहते हैं हुण जो समा तुसीं साडे नाल बिताउणा चाहते हैं मेरे प्रभु जी, असीं विनती करते हैं खुदावंद साडिਆਂ लई साडे सारिਆਂ दे लई ऑनलाइन व्यूवर्स दे लई आशीष भरिया बरकत भरिया होवे मेरे प्रभु जी। और अज दे वचन दे द्वारा साडे नाल गलबात करो मेरे प्रभु, साडी जिंदगियां नूं बहाल करो मेरे प्रभु और साडी आत्मक तरक्की कर दिओ मेरे परमेश्वर पिता जी। असीं प्रार्थना करते हैं कि तुहाडा पाक रूह हुण तुहाडे बंदे दी बोलण दे विच तुहाडे लोकां दी सुणन समझण दे विच मदद करे मेरे प्रभु। असीं शुक्र करदे सारी गल्लां बातां दे लई प्रभु। आउण वाला समा तुहाडे हत्थां च दिंदे हां, चाहुंदे हां तुहाडा पाक रूह प्रॉपर रीति दे नाल अपना अधिकार लै लवे साडी जिंदगियां दे उपर। धन्नवाद करदे हां प्रार्थना नूं सुणन दे लई प्रभु यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम च होके मंगदे हां, आमीन। मैं गॉड ब्लेस, खुदावंद तुहानूं बहुत आशीष और बरकत देवे। आइए मेरे नाल अपना अपना बाइबल ओपन करिए और कुछ समा असीं बाइबल दे नाल गुजारिए, कुछ समा असीं पाकरू दे नाल गुजारिए, कुछ समा असीं खुदावंद दी हजूरी दे विच गुजारिए। मैं वचन दे विचों तुहाडे नाल कुछ गल्लां साझीआं करना चाहुंदा। अज जो ट्रेंड चलदा पिया, हर एक बंदा अपनी चंगियाई दे लई जा रिहा है, हर एक बंदा अपनी चंगाई चाहुंदा आ। किसी नूं स्किन एलर्जी आ, किसी नूं कोई प्रॉब्लम आ, किसी नूं कोई बीमारी आ, किसी नूं कुछ प्रॉब्लम आ। हर कोई बंदा अपनी हीलिंग दे लई खुदावंद दे कोल जांदा आ, पर बहुत घट लोग आ जो एटरनल हीलिंग दे लई खुदावंद दे कोल जांदे आ। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा आ खुदावंद दे पाक रूह ने जो मैनूं सिखाया, मैं तुहाडे नाल गल्लां साझीआं करदा आ। साडा दिल बीमार आ, कुछ लोगों का दिल बीमार आ, उन्होंने हीलिंग की जरूरत आ। कुछ लोगों का दिमाग बीमार आ, सोचां करप्ट आ, उन्होंने हीलिंग की जरूरत आ। कुछ लोगों दी आंतड़ियां बीमार आ, उन्होंने हीलिंग की जरूरत आ। पर इन्हां दे वाल फोकस ही किसी का नहीं है। अज सारिआं नूं बाहरलियां चंगियाइयां चाहीदियां, अज सारिआं नूं बाहरलियां बरकतां चाहीदियां, अंदरलियां बरकतां दे वल ध्यान नहीं। बाहरली हीलिंग चाहीदी आ, अंदरली हीलिंग दे वल ध्यान नहीं आ। दिल किन्ना बीमार पिया आ, दिमाग किन्ना बीमार पिया। बंदा बुरा सोचना चाहुंदा नहीं पर फिर भी सोच हो जाता है। दिल दे विच बुरे ख्याल रखदा नहीं बंदा, किसी दे बारे कुड़तन क्रोध ईर्खा लालच रखदा नहीं आ जांदे आ, दिल बीमार आ। किसी दे बारे असी बुरा सोच रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, दिल दे विचों आ। अगर साडा शरीर सानू पाप दे करन दे लई मजबूर कर रहा दा मतलब आंतड़ियां नू हीलिंग दी जरूरत आ। अज किन्नी जरूरत आ सानू एटरनल हीलिंग लैण दी। अज दे वचन दा टाइटल ही आ एटरनल हीलिंग। अंदरों असी चंगियाई नू प्राप्त करना, खुदा बंदे कोलों अंदरली चंगियाई नू लैना। बाहरली चंगियाई तो अपने आप मिल जानी आ। बाइबल कहता जो मंगदा वो पा लैंदा आ। अज असी बाहरलियां चंगाइयां मंगते रहे हैं, हुण असी अंदरलियां चंगाइयां नू भी मंगण की कोशिश करिए। साडा दिल बीमार पिया, साडा दिमाग बीमार पिया, साडियां अंतड़ियां बीमार पईयां, जिन्हां दे करके साडे कोलों पाप हो जांदा, साडे कोलों मंदा भागा बोल हो जांदा, साडे कोलों वो शब्द उचार हो जाते मूँह तो जिहड़े कि बाइबल सानू उचारण दे लई मना करदा आ। पर इन्हां दा कारण यही आ कि साडा दिल नू, साडे दिल नू हीलिंग की जरूरत आ, साडे ब्रेन नू हीलिंग की जरूरत आ। ईर्खा रखना नहीं चाहते, रख हो जाती है। किसी नू गलत बोलना नहीं चाहते, बोल हो जाता है। कारण यही है साडे ब्रेन नू हीलिंग की जरूरत आ। पाप करना नहीं चाहते, हो जाता, फिर असी कंट्रोल करते हैं, फिर असी मुड़ तो तौबा करके खड़ते हैं, लेकिन फिर असी पाप च गिर जाते हैं। इसका मतलब आ साडियां इंद्रियां नू हीलिंग की जरूरत आ, सानू एटरनल हीलिंग की जरूरत आ।
मैं बाइबल दे विचों तुहाडे नाल कुछ रैफरेंस साझे करना चाहुंदा हां। उम्मीद करदा हां कि तुसीं बहुत अपने कीमती समय चों समा कढ के इस वचन नूं सुणन दे लई बैठे हो। मैं इस समय नूं खुदावंद दा दास होण दे नाते आशीष और बरकत दे नाल ब्लैस करदा। इस समय नूं तुहाडी मेरी जिंदगी दे विच इह समा आशीष और बरकत दा समा होवे और सानूं एटरनल हीलिंग मिले, साडे ब्रेन नूं हीलिंग मिले, साडे हार्ट नूं हीलिंग मिले और साडीआं आंतड़ियां नूं हीलिंग मिले और परमेश्वर सानूं तंदुरुस्त करे एटरनली सानूं प्रॉपर रीति नाल हील करे। खुदावंद दा धन्नवाद करदे हां। आइए खुदावंद दे वचन दे विचों कुछ गल्लां तुहाडे नाल मैं रूबरू करना चाहुंदा। अपनी बाइबल ओपन करिए मेरे नाल। सब तो पहला असी यिर्मयाह दा पुस्तक उहदा 17 नंबर अध्याय और उहदा 9 और 10 नंबर पंक्ति नूं पढ़ना आ। यिर्मयाह दा पुस्तक, मैं रिपीट करदा, यिर्मयाह दा पुस्तक उहदा 17 नंबर अध्याय उहदा 9 और 10 नंबर पंक्ति दे विच बाइबल की कहंदा, कहंदा दिल सब चीज़ां नालों धोखेबाजिया, ओ पुੱਜ के खराबिया, ओनू कौन जान सकदा आ। बाइबल कहंदा साबित करदा यिर्मयाह दी पुस्तक दे विच कहंदा दिल सारियां चीज़ां दे नालों, साडी बॉडी पार्ट्स दे नालों, सारे बॉडी पार्ट्स नालों दिल जिहड़ा आ धोखेबाज आ। इहनूं हीलिंग की जरूरत आ। यानी कि यह बीमार आ, सारी बॉडी पार्ट्स के नालों ज़्यादा ये बीमारियां दे नाल घिरिया होया है, ज़्यादा यह परेशानियां दे नाल घिरिया होया है, ज़्यादा टेंशनां फिक्रां दे नाल घिरिया होया। इहनूं हीलिंग की जरूरत आ। साडे हार्ट नूं डिलीवरेंस की जरूरत आ। अज सानूं प्रार्थना करन दी जरूरत आ कि परमेश्वर मेरे हार्ट नूं हील कर, प्रभु मेरे ब्रेन नूं हील कर, प्रभु मेरी बॉडी नूं एटरनली हील कर, मेरी आंतड़ियां नूं हील कर, तां जो मैं तेरा गुनाह ना कर सका। हालेलुया, खुदावंद दा धन्नवाद आ। अगे बाइबल नूं मैं कंटिन्यू करदा हां। लिखिया दिल सारियां चीज़ां नालों धोखेबाज आ, ओ पुੱਜ के खराब आ, ओनू कौन जान सकदा आ। तुसीं ते मैं बहुत घट जान सकते हैं, जो साडे दिल नूं ज़्यादा जान सकदा आ। 10 नंबर पंक्ति च की लिखिया, कहंदे मैं यहोवा दिल नूं जाणदा आ और गुरदियां नूं परताउंदा आ, भई हर मनुख नूं ओहदे चाल चलन दे अनुसार अते ओहदे कम्मां दे फलां दे अनुसार ओनू बदला देआं। जो मनुख बीजदा आ ओनू ओहदा फल देआं। जो मनुख बीज रहा आ वो की वढेगा, ओहदा रिजल्ट ओनू मैं देआं। उन्हें जो एग्जाम दिते आ ओहदा रिजल्ट फेल पास मैं ओनू देआं। कि मनुख जो कुछ बीजदा सोई वढेगा। अज अपने हार्ट नूं, अज अपने ब्रेन नूं, अज अपने गुरदियां नूं एटरनली हीलिंग की तुहानूं जरूरत है। मैं दसना चाहुंदा कई लोग पवित्र आत्मा पाए हुए गुस्से के उपर काबू नहीं आ और गुस्से दे विच मूँह दे विचों गाल निकल जाती है, अपने भरावां नूं गाल निकल जाती है, किसी दोस्त नूं गाल निकल जाती गुस्से दे विच। और बाइबल कहता जिहड़ा बंदा गुस्से के उपर जिहदा काबू नहीं है वो रब दा काम कर ही नहीं सकता। और कितनी जरूरत है सानूं एटरनली हीलिंग दी। कईयां नूं शांति नहीं आ, कईयां को किसी की गल बर्दाश्त नहीं हुंदी आ। इहदा मतलब सानूं एटरनल हीलिंग की जरूरत है। अज सानूं एक्सटर्नल नहीं इटरनल हीलिंग की जरूरत है। बाइबल कहता दिल सारियां चीज़ां दे नालों धोखेबाज है, सारे बॉडी पार्ट्स दे नालों जिहड़ा दिल आ वो धोखेबाज है। अज इनू हीलिंग की जरूरत है। बीमार आ, संसारिक अभिलाषावां दे नाल फसिया पिया, संसारिक कम्मां दे विच फसिया पिया, इनू अज हील करन की जरूरत है। बाइबल कहता यीशु नाम च जो कुछ मंगोगे तुहानूं मिल जाएगा। अज यीशु नाम दे विच मैं तुहाडे हिरदियां दी हीलिंग नूं मंगदा हां खुदावंद दे कोलों। पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु दे नाम च तुहाडे हिरदे जिहड़े आ वो हील हो जाण। अगर हिरदे दे विच किसी दे लई कपट आ, किसी दे लई क्रोध आ, किसी दे लई कोई बुरी इच्छा, किसी दे लई कुछ बुरे ख्याल आ, यीशु दे नाम च तुहाडा हिरदे हील हो जावे। यीशु मसीह दे नाम दे विच तुहाडा हिरदे जिहड़ा आ परफेक्ट हो जावे, तंदुरुस्त हो जावे जो बीमार आ। धन्नवाद आ खुदावंद इस बहुत ही अच्छे और पवित्र वचन दे लई जिहड़ा कारगर साबित होएगा, जिंदगी च हिलजुल होएगी। बाइबल च मैं तुहानूं होर अगे लैके जाना चाहुंदा, रैफरेंस देना चाहुंदा। जदों असीं मरकुस दा अंजील, मरकुस दा अंजील ओदा 7 नंबर अध्याय और ओदा 17 नंबर पंक्ति तो असीं 13 नंबर पंक्ति तक पढ़ना आ। बाइबल उहदे विच की कहंदा, असीं इन्हां गल्लां दे वल गौर करना। बाहरों हथ धोण की जरूरत नहीं है। ये उस टाइम की गल आ जदों
फरीसी ते ग्रंथियां ने कहा यीशु मसीह नूं कि तेरे चेले बिना हथ धोते खाना खा रहे हैं, तो यीशु मसीह ने फिर एक उदाहरण दी सीगी, वो भी मैं तुहानूं पढ़ाउणा है बाइबल दे विचों। पर अज मैं तुहानूं दसना चाहुंदा बाहरों नहाउण दी ज़रूरत नहीं है, अंदरों भी नहाउण दी ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि नहाउणा बंद कर दो, नहाउणा बहुत ज़रूरी है, सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अज मैं तुहाडा ध्यान दिवाउणा चाहुंदा कि सानूं अंदरों नहाउण दी किन्नी ज़रूरत आ। अंदरों असीं नहाते नहीं आ, अंदरों साडे किन्ना सफाई करन दी ज़रूरत आ, किन्ना कोड़ अंदर जम चुका है, किन्ने साल हो चुके हैं असीं बाहरों ही अपनी सफाई करी जा रहे हैं, असीं बाहरों ही अपने आप नूं हीलिंग करी जा रहे हैं, लेकिन अंदर साडे सड़ियां दे, अंदर साडा बदबू दे नाल भरिया पिया है, अंदर साडा पाप दे नाल भरिया, शैतान दे अंग साडे अंदर राज करदे पे आ। अज यीशु मसीह दे नाम ते झाड़ू मारन दी ज़रूरत है, अज मिट्टी घट्टा सब डस्ट बाहर कड्ढण दी ज़रूरत है यीशु मसीह दे नाम दे विच। और चेलियां नूं यीशु मसीह नूं फरीसी ते ग्रंथियां ने क्या कहंदे तेरे चेले बिना हथ धोते खाना खांदे। ये पुरानी रीत नूं अपना नहीं रहे, क्योंकि उस समय लोग जब तक मल मल के हत्थां नूं धो नहीं लेंदे सीगे, बाजार तो घर आके नहा नहीं लेंदे सीगे, तद तक खाना नहीं खांदे सीगे। और यीशु मसीह दे चेले बिना हथ धोते खाना खाण लग गए। फिर यीशु मसीह ने उन्हां दी इस गलत फहमी नूं दूर कीता सीगा, और यीशु मसीह ने कहा जदों असी मरकुस दी अंजील उहदा 7 नंबर अध्याय उहदा 17 तो 23 नंबर तक पंक्ति तक पढ़दे उहदे विच लिखिया, बड़े ही ध्यान दे नाल सुनना। जां वो लोकां दे कोलों घर विच गया तां उहदे चेलियां ने उहनूं उदाहरण जो दृष्टांत उसनूं यीशु मसीह ने दिता सी उहनूं पुछया ते लिखिया, तां उसने उहनां नूं कहा भला तुसीं भी अजिहे निरबुद्धि आ जिन्हां नूं हले तक उदाहरणां देण तो बाद भी वचन समझ नहीं लगदा, इसदा मतलब वो निरबुद्ध आ। हले खुदा दे कोलों बुद्ध मंगो, बाइबल कहंदा जो बुद्ध दा घाटा मेरे कोलों मंगे। कोई वचन पढ़ रहा उन्होंने समझ नहीं लगता, मतलब उन्होंने बुद्ध का घाटा आ, मंगे खुदावन दे कोलों कि खुदावन बाइबल कहंदा जिन्होंने बुद्ध का घाटा मेरे तो मंगे मैं उन्होंने देंगा। खुदावन मैनू अज समझ दे, मैं तुहानूं नज़दीकी तो जान सका, मैं बाइबल की गहराई च जाना चाहता हाँ, मैं बाइबल च होर भी ज़्यादा नज़दीक जाना चाहता हाँ। खुदावन मैनू समझ दे, अज मंगण की जरूरत है। एटरनल हीलिंग है, यानी कि जरूरत आ। ये जिहड़ी समझ आ ये बाहर नहीं लगी, साडी बॉडी दे अंदर आ, ब्रेन दिमाग एटरनल आ, अंदर आ। हीलिंग की जरूरत है। बीमार पईयां सोचां, बीमार पे आ ख्याल, इन्हों अज हीलिंग की जरूरत आ। बाइबल कहता चेलियां नूं यीशु मसीह ने क्या कहते तुसीं हले भी निर्बुद्धि निर्बुद्धा वांगू सोचते पे हैं, हले भी तुहानूं उदाहरण दे दी इन्नी ईजी तुहानूं फिर भी समझ नहीं लगा। और जे अगर तुहाडे नाल भी इदां हो रहा तो इसदा मतलब तुहाडी जिहड़ी समझ आ उन्होंने हीलिंग की जरूरत है। ये नहीं है कि जो बाइबल च मनाही है वही चीज़ां तुसीं पीणियां शुरू कर दो या खाणियां शुरू कर दो। मैं नशा करन की गल नहीं करता, मैं वो कुछ चीज़ां खाण नूं नहीं कह रहा कि जिहड़ियां बाइबल सानूं मना करता है। बाइबल कहता जो कुछ बाहरों मनुख के अंदर जाता उन्होंने भ्रिष्ट नहीं करता, या जो कुछ कहते मनुख के अंदरों निकलता वो उन्होंने भ्रिष्ट करता, वो उन्होंने दोषी ठहराउंदा, वो उन्होंने पापी ठहराउंदा है। मैं तुहानूं अगे साबित करदा बाइबल दे विचों कहते जो कुछ बाहरों मनुख दे विच जांदा आ सो उन्होंने भ्रिष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस दे दिल विच नहीं सगों ढिड दे विच जांदा ते सैदखाने विचों निकल जांदा आ। ये कह के यीशु मसीह ने सारे भोजन जिहड़े आ शुद्ध कर दिते। यीशु मसीह कहते जो कुछ मनुख खांदा उहदे दिल च नहीं जाता। जो कुछ असीं खा रहे हैं, ड्रिंक लै रहे हैं, लिक्विड लै रहे हैं, या असीं कुछ खा रहे हैं हार्ड, जो कुछ भी वो साडे दिल च नहीं जाता, वो साडे पेट दे विच जांदा और असीं फ्लश जांदे हां ते क्लीयर हो जाता, वो सानूं भ्रिष्ट नहीं करता। भ्रिष्ट किद्दां हुंदा बंदा? हीलिंग की जरूरत कित्थे आ? कित्थे है हीलिंग की जरूरत? मैं तुहानूं दसदा हां। बाइबल अगे कहंदा फिर उन आख्या जो मनुख दे अंदरों निकलदा सो मनुख नूं भ्रिष्ट करदा आ, क्योंकि अंदरों मनुख दे दिल विचों, किथों? दिल दे विचों जो मनुख दे बाहरों अंदर जांदा उहनूं पाप नहीं कराउंदा, उहनूं भ्रिष्ट नहीं करदा, उहनूं बुरा नहीं बनाउंदा, उहनूं पापी नहीं बनाउंदा या गुनाहगार नहीं बनाउंदा। बाइबल कहना जो मनुख दे अंदरों निकलदा आ, अंदरों निकलण दा मतलब आ दिल दे विचों। बाइबल दे विच साफ लिखिआ, यीशु मसीह दे मूँह चों निकले शब्द आ
ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ? ਸੁਣੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੁਣੋ, ਕਿੱਥੇ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਭਚਾਰ, ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ, ਵਾਈਫ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ, ਕੁਆਰੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵਿਆਹੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ, ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਭਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਅੰਦਰੋਂ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਚੋਂ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਟਰਨਲੀ। ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਚੋਰੀਆਂ, ਖੂਨ, ਜਨਾਕਾਰੀਆਂ, ਲਾਲਚ, ਬਦੀਆਂ, ਛਲ, ਮਸਤੀ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਕੁਫਰ, ਹੰਕਾਰ, ਮੁਰਖਤਾਈ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਗਰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਗਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਪੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਪੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਭਚਾਰ, ਕ੍ਰੋਧ, ਗੁੱਸਾ, ਈਰਖਾ, ਲਾਲਚ, ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਹੀਲਿੰਗ ਲੈਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੀਲਿੰਗ ਭੇਜਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਬੀਪੀ ਦਿਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋੜ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਦੁਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੀਪੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ? ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਜਦ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਹਦੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਗਾ? ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਬਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਇਸੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਰਨਲ ਹੀਲਿੰਗ ਪਹੁੰਚਾਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਟਰਨਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਰਨਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਹੀਲਿੰਗ ਨੂੰ, ਇਟਰਨਲ ਹੀਲਿੰਗ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ,
थायराइड या शुगर या बीपी या नो प्रॉब्लम, स्वर्ग दे विच जाओगे अगर इहदे विच मर गए तां नो प्रॉब्लम। पर जिहड़ी अंदरलियां बीमारियां ना, अगर ये इदां रह गईयां, ये तुहानूं नरक दे विच लै जाणगियां, ये तुहानूं स्वर्ग तक नहीं पहुंचा सकदियां। शुगर की बीमारी आ, बीपी की बीमारी आ, थायराइड की बीमारी आ, डिप्रैशन की बीमारी आ, या कोई होर बीमारी भी आ, कुछ भी किसी भी बीमारी दे नाल तुसीं झूझदे पए आ या उसका सामना कर रहे हैं, इन केस खुदा ना करे साडी डेथ हो जाती उस बीमारी दे विच ते असीं स्वर्ग दे विच जावांगे। पर अगर बीमारी दे विच असीं मर गए ना, जड़ियां इटरनल बीमारियां आ, बुरा सोचण वाली, बुरा देखण वाली, बुरा सुनन वाली, बुरे ख्याल दिल चों निकलण वालियां बीमारियां, ये इंद्रियां जड़ियां उकसाउंदियां आ पाप करन दे लई, फिजिकल होण दे लई, ये इटरनल बीमारियां दे विच अगर असीं मर गए ते असीं नरक दे विच जावांगे। अज ही इहदा इलाज करवा लो, अज ही इहदी दवाई लै लो, अज ही डॉक्टर नूं इहदे बारे दस दिओ, तां जिहड़ा वैदां दा वैद्य आ, ये साडा यीशु मसीह, साडा यहोवा परमेश्वर, साडा पाक गुरू जिहड़ा वैदां दा वैद्य आ, अज वो तुहाडे लई हीलिंग नूं भेजे, अज वो तुहानूं इटरनल हील करे यीशु मसीह दे नाम दे विच। बाइबल कहता पिता परमेश्वर ने कह दिता, कहते यीशु नाम च जो कुछ मंगोगे तुहानूं मिल जाएगा। अज यीशु नाम च हीलिंग नूं मंगण दी जरूरत आ, अज यीशु मसीह दे नाम च अपनी इटरनल हीलिंग लैण दी जरूरत आ खुदावंद पिता यहोवा परमेश्वर दे कोलों। मैं बाइबल जो तुहानूं होर अगे लैके जाना चाहुंदा, जदों असीं मत्ती दी अंजील नूं पढ़ना आ, संत मत्ती दी अंजील ओदा 23 नंबर अध्याय और ओदा 27 नंबर पंक्ति दे विच बाइबल की कहंदा, 27 और 28 नंबर पंक्ति दे विच सुनो, किते तुसी भी इस बीमारी दे नाल ग्रस्त तां नहीं है, ये भी एक तरह की बीमारी आ जिहड़ी इटरनल ही आ और तुहानूं पता भी नहीं है। अज मैं बस उही बीमारियां दे बारे जाणू करवाउणा है तुहानूं। जदों असीं मत्ती दी अंजील ओदा 23 नंबर अध्याय और ओदा 27 नंबर पंक्ति नूं पढ़दे आ, ओहदे विच बाइबल दे विच की लिखिआ, यीशु मसीह दे मूँह दे विचों निकले होए पवित्र शब्द आ। बाइबल कहंदा, हे कपटी ग्रंथियो अते फरीसियो, तुहाडे उते हाय हाय। ये यीशु मसीह ने गल्लां कहियां ग्रंथियां ते फरीसियां नूं, क्यों कहियां? क्योंकि वो जो दिखाते सीगे उन्हां दे अंदर नहीं सीगा, जो कुछ वो साबित करते सी उन्हां दे अंदर कुछ भी नहीं सीगा। वो अपनी प्योरिटी नूं, अपनी पवित्रता नूं जाहिर करते सीगे, पर उन्हां दे अंदर पवित्रता ही नहीं सीगी। वो साबित करते सी कि साडा हार्ट हील आ, साडा ब्रेन हील आ, साडियां इंद्रियां जड़ियां हील आ, इन्हां कोई भी इटरनल बीमारी नहीं लगी पई आ। वो दिखावे दे लई ये चीज़ साबित करते सीगे, पर बाइबल कहंदा खुदा गुरदियां हिरदियां नूं जांचण वाला आ। जदों यीशु मसीह ने उन्हां दा डोल चाल देखिया ते फिर ये गल कही, कहंदा हे कपटी ग्रंथी ते फरीसियो, तुहाडे उपर हाय हाय, किते शब्द तुहाडे मेरे लिए ना हो जाण। किदां होणगे? मैं तुहानूं बाइबल दे विचों दसदा। कहंदा क्यों जो तुसीं कली फेरियां होईयां कबरां वर्गे आ, तुसीं कब्रिस्तान दे विच गए भी होंगे, अगर नहीं गए हैं तो किसी दिन जाके आना टाइम कढ़ के, तुसीं देखना किसी दियां कबरां, कईयां ने मार्बल लगा के बहुत अच्छी रीति दे नाल अपने प्यो दादियां दी कबरां नूं सवार के रखिया, कई हर साल क्लीन करन जांदे आ, बहुत अच्छी तरीके दे नाल कब्रिस्तान नूं साफ करा के रखिया। और सोच की आ, ये साडा सही घर आ। कई लोग कहते जिथे असीं रह रहे हैं साडा सही घर नहीं आ, साडा सही घर जिहड़ा आ कब्रिस्तान दे विच आ। पर मैं तुहानूं दसना चाहुंदा जिहड़ा घर आ ये सही आ, इनू आपां इटरनली हील कर लईए, इनू सफाई दे विच ले आईए, इनू क्लीन कर लईए यीशु मसीह दे लहू दे नाल। ये साडा सही जिहड़ा घर आ, अगर सही घर सही तरीके दे नाल सवार हो जावे तां फिर असीं स्वर्ग दे विच भी जा सकदे हां। फायदा की असीं कबरां सवार लईआं और गए बाद चों नरक दे विच, की फायदा होता? यीशु मसीह कहते तुसीं कली फेरियां होईयां कबरां दे वर्गे हो, जड़ियां बाहरों तां सोहणियां दिसदियां हन पर अंदरों मुर्दियां दियां हड्डियां अते हर प्रकार दी पलीती नाल भरियां होईयां आ। किते तुहाडे लई ये शब्द तां नहीं? जिहड़े लोग दुआ भी करदे और किसी नूं गुस्से च बुरा भी बोलदे आ, ਜਿਹੜੇ लोग सुख दे विच बहुत अच्छे तरीके दे नाल खुदा खुदा करदे आ, प्रभु प्रभु करदे आ, पर दुख दे विच ताने मारन लग पैंदे आ, ते फिर जे इस तरह हो रहा तो इसदा मतलब ये वचन तुहाडे लई आ। ਜਿਹੜੇ लोग साबित करते कि असीं क्रिश्चन आ, पर वो क्रिश्चनां वाले काम नहीं आ पर्सनली तौर पर, क्योंकि हर एक बंदा अपनी जिंदगी नूं बहुत डीपली जानता है।
मैं तुहाडे बारे डीपली नहीं जानता, लेकिन तुसी अपने बारे बहुत अच्छे रीति नाल जानते हैं कि तुहाडा हार्ट बीमार हैगा कि नहीं, तुहाडा ब्रेन, तुहाडियां इंद्रियां, तुहाडे गुरदे बीमार हैगे आ कि नहीं, तुसी बहुत अच्छे तरीके दे नाल जानते हैं। और अज हीलिंग लैण की जरूरत है। और यीशु मसीह ने कहा ग्रंथी ते फरीसियां नूं क्यों कहा? क्योंकि वो मिक्स जीवन जीउंदे सीगे, प्रचार भी कर रहे थे, पाप भी कर रहे थे। चिट्टे चोले पा के पवित्रता ही जाहिर नहीं होंदी है। मेरी गल याद रखना, कपड़े नहीं बदलने, दिल बदलना। हालेलुया। वाइट कपड़े पाउण दे नाल पवित्रता ही जाहिर नहीं होंदी है। साडे कम्मां तो जाहिर होने चाहिए, साडे बोल तो, साडियां सोचां तो जाहिर होने चाहिए साडी पवित्रता ही। यीशु मसीह ने ग्रंथियां ते फरीसियां नूं कहा तुसीं कहंदे कली कीतियां होईयां यानी कि पेंट कीतियां होईयां कबरां दे वर्गे आ, बाहरों तो बहुत सोहणियां लगदियां कबरां, कईयां ने मार्बल भी लगाया हुंदा आ, और कहंदे अंदरों की आ, तुहाडे अंदर की आ? बाहरों असीं नहा धो लिया आ, अच्छे कपड़े पा ले, बहुत गुड, वैल एंड गुड लगदे असीं, महंगे कपड़े पा ले, ब्रांडेड असीं कपड़े पा ले आ, जैल वैल शैल लगा लई आ, बहुत अच्छे तरीके दे नाल वैरी स्मार्ट लग रहे हैं। ते बाइबल कहंदा अंदरों अंदरों किन्ने क्लीन करना? कहंदे अंदरों मुर्दियां दी हड्डियां दी बदबू आ रही है, अंदरों पाप दी बदबू आ रही है, अंदरों पलीती दियां गल्लां दी बदबू आ रही है, अंदरों ईरखा दी बदबू आ रही है, अंदरों गुनाहां दी लालच दी बदबू आ रही है, फिजिकल होण दी बदबू आ रही है। कहंदे इधर किधर सफाई होगी? बाहरों तो असीं साफ कर लैंदे, अपने आप नूं नहा लैंदे आ, मिट्टी भी लगदी आ, फटाफट झाड़ दे, तो जिहड़ा पाप अंदर लग जांदा उहनूं कदों झाड़ना सी? इन केस साडे कुछ कलर लग जांदा जां हत्थ साडे गंदे हो जांदे, असीं फटाफट धोंदे आ। अज करोना वायरस के करके बार बार हैंड वॉश करने के लिए कहा जाता है, और अगर असीं स्पिरिचुअल तौर पर देखें तो सानू अपना हार्ट कितना सानू उहनूं धोण की जरूरत है, साफ करने की जरूरत है। 5-5 मिनट बाद, 2-2 मिनट बाद इस गल के उपर ध्यान देने की जरूरत है कि मैं यीशु मसीह के लहू के नाल अपने हार्ट को क्लीन कर लिया। बाइबल कहता जिहड़े मर्जी साबण के नाल नहा लो या धो लो, कहते पाप नहीं धुलने, पाप नहीं मिटने, वो यीशु मसीह के लहू के नाल ही संभव है। यीशु मसीह का लहू ही इकलौता जिहड़ा पापां नूं शुद्ध करदा, पापां नूं धो दिंदा है और सानू क्लीन कर दिंदा है। कहते पेंट कीतियां होईयां कबरां दे तरह आ, कहंदा तुसीं बाहरों तो बहुत अच्छे लगते हैं क्लीन किए हुए, पर अंदरों कहते मुर्दियां दी हड्डियां दी बदबू आ रही है, पाप दी, बुराई दी, लालच दी, संसारक अभिलाषावां दी बदबू आ रही है कहते। और बाइबल अगे कहंदा इसे तरह तुसी भी बाहरों मनुखा नूं धर्मी विखाई दिंदे हो, पर अंदरों कपट ते कुधर्म दे नाल भरे पे आ। यीशु मसीह उन्हां नूं कहंदे आ, हो सकदा जो तुहानूं ते मैनूं भी कहंदे होण, माफ करना अगर दिल ते गल्लां लगदियां, पर की करिए सच्चियां आ, जे कहिए ना तो फिर सानू लेखा देना पैना खुदा नूं। यीशु मसीह कहंदे तुसीं बाहरों तो लगदे पे लोकां नूं बहुत धर्मी, बहुत पवित्र, बहुत ईमानदार कि साडे वर्गा है ही कोई नहीं, पर कहंदे तुसीं अंदरों कपटी आ, कुधर्मी आ कहंदे। और तुसीं जाणदे आ अपने आप नूं बैटर, तुसीं जाणदे आ अपने आप नूं बैटर, अपने हार्ट नूं जाणदे आ बैटर, अपने ब्रेन नूं जाणदे आ बैटर, अपनी इंद्रियां नूं जाणदे आ बैटर कि जदों कल्ले हुंदे आ फिर की हो रहा, जदों परिवार च हो रहे हैं फिर की हो रहा, जदों परिवार तो दूर हुंदे आ फिर की कर रहे हैं तुसीं। ये गल्लां दे वल गौर करन दी जरूरत है, सानूं किन्नी हीलिंग की जरूरत है। अगर बार बार बुरियां सोचां दे वल ध्यान जा रहा, बुरियां वीडियो जड़ियां नहीं देखनियां चाहदियां वो देखण दे लई तुसीं मजबूर हो रहे हैं, तो इसका मतलब तुहाडा जिहड़ा ब्रेन आ इनू हीलिंग की जरूरत है, बीमार हो चुका। प्रार्थना करन नूं दिल नहीं करता, बाइबल पढ़न नूं दिल नहीं करता, परमेश्वर दे नाल संगति करन नूं दिल नहीं करता। एक एक्साइटमेंट जो मसीह दे विच कुछ चीज़ां हासिल करन दी, वो एक्साइटमेंट खत्म हो गई आ। इसदा मतलब तुहानूं इटरनली हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि मसीह दे विच स्टैप बाय स्टैप बंदा चलदा, पहला दुआ करनी सीखदा, बाइबल पढ़नी सीखदा, हौली हौली बाइबल का ज्ञान लेना शुरू करता, बहुत आनंदित हुंदा बंदा। फिर एक 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 इच्छा होंदी है बंदे दे अंदर, एक होप होंदी है कि मैं मेहनत कर रहा, मैं पवित्र आत्मा लेना, मैं बाइबल का ज्ञान लेना, मैं परमेश्वर के नाल गलबात करनी आ, मैं भी चाहता कि परमेश्वर मेरे नाल गल करे, मेरे कन्ना तक आवाज़ पहुँचे, या परमेश्वर का पाक रूह मैनूं गाइड करे।
हर एक दे अंदर ये एक्साइटमेंट होनी चाहिए आ। अगर ये एक्साइटमेंट मर गई तो मतलब तुहानू अंदरों हीलिंग की जरूरत है, एटरनल हील होने की जरूरत है। तुसीं चर्च च संगति नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तो नहीं किते गया, परमेश्वर तो किते इधर उधर तो नहीं होया, वो तो तुहाडे नाल आ। कहंदा जगत के अंत तक मैं तुहाडे अंग संग आ। कहंदा दुध पिलाउण वाली माँ अपने बच्चे नूं छड्ड सकदी है, पर मैं तेरा परमेश्वर ना तेनों कदी छड्डांगा ते ना कदी त्यागांगा, तेनों हील करांगा, तेनों डिलीवर करांगा, तेनों फ्री करांगा, तेनों नरोया करने वाला तेरा परमेश्वर कहंदे मैं आ। हालेलुया। खुदा बंदा धन्नवाद है इस बहुत ही आदरयोग समय दे लई। मैं विश्वास करदा हां कि खुदा बंदा पाक गुरू साडे अंग संग आ, क्योंकि मैनू कलाम सुनाउण दे लई बहुत एक्साइटमेंट आ। बहुत अच्छा लगा मैनू कलाम सुना के। खुदावंद पवित्र आत्मा ने मदद की तर्जमा करने के लिए। मैं विश्वास करता हाँ कि बहुत गुड ये वचन आ। अगर तुसीं इहनूं अपने रिश्तेदारों के नाल, यारा दोस्तों के नाल अगर इहनूं तुसीं साझा करो, शेयर करो, तां जो मैं चाहुंदा कि वह भी हीलिंग नूं लैण, वह भी एटरनल हील होण यीशु मसीह के नाम के विच। जिन्हां नूं जरूरत है उत्थे तक अपने आप वचन पहुँच जाना आ। खुदावंदा पाक करो तुहाडीआं उंगलियां नूं, तुहाडे हत्थां नूं इस्तेमाल करे इस वचन नूं साझा करन दे लई। आमीन। मे गॉड ब्लैस। खुदाबंद तुहानूं बहुत आशीष और बरकत देवे। मैं फिर तो तुहानूं कहना चाहता हाँ, बाइबल दे नाल समय बिताओ, परमेश्वर दे नाल समय बिताओ और कोशिश करो पाकरू नूं हासिल करने दी, क्योंकि वह साडा मददगार है, वह साडा गाइडर है। उन्हें तुहानूं गाइड करना है किद्दां असीं अपने आप नूं एटरनल हील कर सकते हैं। परमेश्वर इस कलाम पढ़े सुने जाण दे उपर आशीष और बरकत नूं नवाजे। और असीं अगली बार खुदा ने चाहे तो बहुत जल्द रूबरू होवांगे तुहाडे नाल, कुछ नवां लैके, कुछ नवीं गल्लां पाकरू के द्वारा सीख के और तुहानूं सिखाउण दे लई रूबरू होवांगे। तद तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार दे नाल बने रहो, परमेश्वर दे नाल बने रहो और पवित्रता दे विच बने रहो। जद असीं अगली बार मिलीए, अगली बार इसी रीति दे नाल रूबरू होइए, तो मैं विश्वास करदा कि तुसीं अपने आप नूं एटरनली हील कर लिया होवे। आमीन। तुसीं अपने हार्ट नूं हील कर लिया होवे, तुसीं अपने ब्रेन नूं हील कर लिया होवे, तुसीं अपनियां इंद्रियां नूं हील कर लिया होवे। खुदा बंदा धन्नवाद आ। यरमिया कहंदा प्रभु तेरे वचन मैनूं लभे ते मैं उन्हां नूं खा लिया। कहंदा मेरे दिल नूं सकून दिंदे, मैनूं शांति दिंदे, खुशी दिंदे, तसल्ली दिंदे आ। ये वचन जदों खाने शुरू करूँगे तो फिर हीलिंग पहुँचनी अंदर। जदों प्रार्थना दे विच गोडे टेक के हत्थां नूं उठा के खुदा तो मंगूंगे, वो जदों दुआ तुहाडे अंदर जानी आ, आशीष मसा उतरना आ, उन्हें तुहानूं एटरनली हील करना है। अज एटरनली हीलिंग लैण की जरूरत आ। जदों भी दुआ करना जरूर इस वर्ड नूं दोहराउणा कि प्रभु मैनूं एटरनली हील कर। इस प्रचार नूं दोहराउणा, बहुत शब्द तुहानूं प्रार्थना दे मिल जाणगे इहदे विचों। अपने ब्रेन नूं हील करन दे लई खुदा दे अगे दुआ मंगो, जिहड़े बुरीआं सोचां दे विच ग्रस्त आ और जिन्हां दे दिल दे विचों बार बार एक पाप करन दे लई उकसाहट जिहड़ी निकलदी पई आ, वो अपने हार्ट दे लई प्रार्थना करन खुदा दे कोलों कि प्रभु मेरे हार्ट नूं हील कर। खुदावंद तुहानूं बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत देवे। मैं तुहाडे लई बरकत की दुआ मंगना चाहुंदा हां। आइए अपनी अखां नूं बंद करिए, आखिरी प्रार्थना दे विच चलदे हां। सच्चा जिंदा मेहरबान खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु दे नाम च तुहाडा शुक्र करदे इस मुबारक समय दे लई जो साडे सारिਆਂ दी जिंदगी दे विच बख्शिया। धन्नवाद करदे हां। ऑनलाइन व्यूवर्स दे लई मैं आशीष और बरकत की मंग करदा, एटरनल हीलिंग की मंग करदा प्रभु जी। जो तुहाडे बच्चों ने बहुत ही अद्भुत रीति दे नाल कलाम नूं पढ़िया सुनिया ते उहदे उपर मनन करन दा, उहनूं अमल करन दा मन बनाया। मैं हिरदियां नूं चेंज हुंदा देख रहा प्रभु जी, मैं जिंदगियां नूं बदलदा देख रहा प्रभु यीशु दे नाम दे विच। मेरे खुदाबंद तुहाडी खास आशीष उन्हां परिवारां दे उपर, उन्हां जिंदगियां दे उपर होवे जो इस समय अपने मन नूं बना चुके एटरनल हीलिंग दे लई। मेरे प्रभु असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां प्रभु। अज दे वचन दा बीज साडे दिलां दी चंगी जमीन ते जाके डिगे ते 100 गुणा फलदायक होवे। मेरे प्रभु तुहाडे लोगां दा ब्रेन खुदाबंद क्लीन होवे, हार्ट क्लीन होवे, इंद्रियां क्लीन होवे, गुरदे फेफड़े सब क्लीन होवे यीशु मसीह दे नाम दे विच। मेरे प्रभु अज खुदाबंद यीशु मसीह अपने लहू दे नाल सानूं धो दे एटरनली। मेरे प्रभु अपने लोगों को चंगा किया, धन्नवाद, हील किया, धन्नवाद, डिलीवर किया, धन्नवाद, अगले लैवल ते लेके जाने के लिए तैयार किया, तुहाडा धन्नवाद प्रभु जी। सारियां गल्लां दे लई तुहाडा शुक्र करते हुए इस प्रार्थना नूं प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां। आमीन। मैं गॉड ब्लैस। खुदावंद तुहानूं बहुत आशीष और बरकत देवे। अपना ख्याल रखना। मैं परमेश्वर दा दास होने दे नाते तुहानूं सारियां नूं पिता यीशु नासरी दे जिंदा नाम दे विच शांति भेजदा हां। आमीन।